देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएए का नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध नागरिक जो वहां पर प्रताड़ित होकर भारत में शरणार्थी के रूप में आए हैं, उनको अब भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अब सवाल यह है कि सीएए है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत की नागरिकता मिलेगी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। जो अल्पसंख्यक हैं इन देशों में, उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन किसी भी भारतीय की नागरिकता को इससे खतरा नहीं है। शरणार्थियों को 6 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले लोगों को, जो इन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 2016 में यह पेश किया गया था। ये वही कानून है, इसमें अमेंडमेंट किया गया। 1955 के कानून में कुछ बदलाव के लिए सीएए पर चर्चा हुई। 12 अगस्त 2016 को सीएए संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसी दौरान पूरे देश में प्रदर्शन वगैरह शुरू हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में इसको पेश किया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो चुका था 19 में। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिली और 11 मार्च 2024 को सीएए पूरे देश में लागू कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएए को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि इसके तहत किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। सीएए को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी आप सुनिए। देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि मोदी की जो किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। मैं गृह मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे 370 और 35A को हटाया था, वैसे आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सीएए की सूचना को जारी कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। सीएए को लेकर देश में अब फिर से सियासत का माहौल गर्म हो चुका है। विपक्ष की तरफ से इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगी, इसके खिलाफ खड़ी होंगी।
और उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे लागू क्यों कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार यह बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। अखिलेश यादव ने इस तरह से सरकार पर निशाना साधा। तो देश में सीए की नोटिफिकेशन लागू हो चुकी है और बीजेपी पार्टी वाइज अगर हम देखें या नेताओं के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने कहा कि जो कहा सो किया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का बयान है, आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भाजपाई खेल समझ चुकी है और इस तरह से सीएए को लेकर लगातार देश में वार पलटवार किया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं। और बीजेपी नेता यह कह रहे हैं कि चुनाव से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं और पूरा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना फिरंगी रशीद महली ने सीएए को लेकर क्या कुछ कहा, उनका बयान भी सुनते हैं। From the press, we have come to know that this notification has been issued, and my appeal to all the community member is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification, and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be issued.